सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अब देखो सुदामा जी कितने गरीब थे कि उनको एक समय का भोजन मिलना भी बहुत दुर्लभ होता था ना। लेकिन क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक सखा थे जो बहुत उत्तम ब्राह्मण थे, बड़े प्रतापी ब्राह्मण थे। और क्या कहते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे इंद्रियों से, विषय रूपी इंद्रियों से विरक्त थे महाराज। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, सदैव प्रसन्न रहते थे हर अवस्था में। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और अपने इंद्रियों पर वह विजय प्राप्त कर लिए थे, ऐसे ब्राह्मण थे महाराज। वर्णन जब करना प्रारंभ किए तो नाम लेना सुखदेव जी भूल गए सुदामा जी का। सुखदेव जी भागवत में वर्णन सुदामा जी का नाम ही नहीं ले पाए, इतना उनका बखान करने लगे। लोग कितना सुदामा जी को बुरा भला कहते हैं, भिखमंगा था, ये था, ये सब भूल जाओ। दलिद्र जानते हो किसे कहते हैं? दलिद्र किसे कहते हैं? जो धन से दलिद्र हो उसे दलिद्र नहीं कहते हैं, जो हृदय से दलिद्र हो उसे दलिद्र कहते हैं। आपके पास भगवान ने भंडार दिया हो धन का, लेकिन किसी सत् कार्य के लिए, किसी के भलाई के लिए आपका वह धन निकल ही नहीं रहा हो, तो आपसे बड़ा दलिद्र कौन हो सकता है? हाँ भैया। और आप अगर गरीब हो लेकिन आपके हृदय में लोभ नहीं है, किसी के लिए बुरा कामना नहीं है, कोई आपके पास आ रहा तो आप जिस योग्य हैं उस योग्य उसके साथ लग जा रहे हैं, तो आप कदाचित कभी दलिद्र हो ही नहीं सकते। जिसके हृदय में परमात्मा के देने के बाद भी लेने की लालसा नित्य निरंतर लगी रहे, उसी को दलिद्र कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सुदामा जी का वर्णन करने लगे। बोले उनकी एक पत्नी थी सुशीला, सुशीला का नाम आया। उसको यहाँ पर एक बार दलिद्र कह दिया सुखदेव जी ने। उन्होंने कहा दरिद्रा सिद्ध माना सा वेप माना विगम्य चा। वह दलिद्री है, सुदामा जी जैसी नहीं है। अच्छा दलिद्री क्यों कहा? दलिद्री इसीलिए कहा क्योंकि उसके हृदय में हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती थी, और सुदामा जी के हृदय में पाने की कोई इच्छा था ही नहीं। मिला तो सीताराम, ना मिला तब भी सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा सुशीला का भी कोई गलत नहीं था, इतना अभाव था उसके यहाँ कि वह सोचती थी मिल जाए तो मेरे बच्चे का कम से कम पालन पोषण हो सके। सुखदेव जी कहते हैं कि सिर्फ हृदय से विचार के कारण उसको उन्होंने कहा। फिर बाद में सुखदेव जी कहते हैं सुशीला बहुत ही, जैसा नाम था उसका वैसे गुण थे, अपने पति को कभी भजन में बाधा नहीं उत्पन्न की, बाधा नहीं बनी। ये सुदामा जी भजन कर रहे हैं कि सुदामा जी के खोपड़ी पे चढ़ जाए, तुम क्या कर रहे हो, बच्चे भूखे रह रहे हैं, हम भूखे रह रहे, कपड़े नहीं ला रहे हो, हम पहनेंगे क्या, हम घूमेंगे कैसे, सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, विवाह क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पति भजन कर रहा है ना, भजन करने दो। मेरा पति जो ला रहा उसमें मैं चला लूंगी, लेकिन पति से मैं कभी नहीं बोलूंगी तुमने किया क्या। यही होता पति पत्नी का धर्म। अब कभी सुदामा जी भी सुशीला को कभी डांटते तक नहीं थे, जो रहता उसी में रहते, और उसके बाद भजन करते, सुशीला से भी भजन करवाते, समझाते, परमात्मा की महिमा को गाते। एक दिन सुशीला की घर की गति आपको बताएं सुदामा जी की, आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा सुदामा जी कैसे रहते थे। महाराज मकान भी रहता था ना, तो उसके जो छत रहते थे चारों तरफ से बरसात में टपकते थे कि सर ढकने के लिए भी छत भी ढका नहीं था। बच्चे जब भूख से रोते थे तो सुशीला कहती थी बेटा रो मत, आज एकादशी व्रत है। मतलब एकादशी रहे या न रहे, बच्चों को ये समझाती थी एकादशी व्रत है इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा, भोजन का अभाव घर में, वस्त्र का अभाव घर में। तो
करे क्या बेचारी, बच्चों को तो समझाना ही पड़ेगा। जब बच्चे कभी कभी ज्यादा रुदन करने लगते, मैया भूख के कारण हमारे उदर में पीड़ा हो रही है, तो सुशीला क्या करती, खाली बर्तन चूल्हे पे ले जाकर जल भरकर रख देती, और वह जब उबलने लगता तो उनको आश्वासन देती, चिंता मत करो, बन रहा है भोजन, पकने दो तो हम आपको पवाएंगे। ये अभाव था। कभी बच्चों को एकादशी का बहाना देकर सुला देना। बच्चे बेचारे क्या करते, उस चूल्हे पर रखे उस बर्तन को देखते देखते रोते रोते सो जाते थे। ये अभाव था उनके जीवन। सुदामा जी का नियम था, चाहे जो भी हो जाए 5 घर से ही दीक्षा लेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर भी ठीक, आएंगे भजन करेंगे, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं। बच्चे भी भूखे रहते, पत्नी भी भूखी रहती, पत्नी भी विचार करती है, परमात्मा हमारे ये दिन कब समाप्त होंगे, हमारे बच्चे कब भोजन करेंगे। कि इतनी गरीबी आपने दे रखा है कि जल पी के शयन करना पड़ता है। अरे हम तो युवा हैं, हम तो चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे भी इस कष्ट को भुगत रहे हैं, इस दुख को भुगत रहे हैं। सुदामा जी क्या करते, कहते हमारे कन्हैया जैसे करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं करते, कभी परमात्मा पे कोई भी प्रभाव नहीं डालते। यही मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे जब सुदामा जी जैसा भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, तो उसी दिन परमात्मा आपको स्वीकार कर लेंगे, आपकी सेवा वो स्वयं करेंगे। कहते परमात्मा जो कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है। हम लोग अपने कर्म से भाग्य से भुगत रहे हैं, अन्न भी या भोजन भी पा रहे हैं तो अपने कर्म अनुसार पा रहे हैं, भाग्य अनुसार पा रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों की गति क्या है, थोड़ा सा भी हमारा बिगड़ जाए, परमात्मा पर दोषारोपण कर देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनको भजना छोड़ देते हैं, उनके शरण को त्याग देते हैं। कहते हैं अरे भैया भगवान बहुत खराब है, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे स्वजन के साथ ऐसा कर दिया। भगवान होता तो हमें दुख ना होता, और आज भगवान होता तो दुख ना होता। ये कौन कह रहा? सुख दुख हमने स्वयं अपने कर्म से ही अपने आप में बनाए हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो तू चाहता है वह होता नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो तू चाहता है वह होता नहीं, जो मैं चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं जो मैं चाहता हूं वह होता है। फिर तू क्या कर, जो मैं चाहता हूं तो वह चाह, फिर वह होगा जो तू चाहता है। कि तू तो अपने इच्छा से चाहता कि परमात्मा ये हो जाए वो हो जाए, चाहते हो ना, लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं इस पे कभी आपने विचार किया? फिर परमात्मा जो चाहते हैं उसको आप चाहना प्रारंभ कर दो, फिर वह होगा जो आप चाहते हो। नर सोचा नहीं होत है, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहो बैकुंठ को, हरि पठयो पाताल। बलि भी तो चाहता था कि मुझे वैकुंठ मिल जाए, तीनों लोक मिल जाए, लेकिन भगवान ने उसको क्या दिया, पाताल लोक दे दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, परमात्मा जो करता अच्छा करता है। सिर्फ हमारे विचार जो होते हैं, माया में हम ऐसे बंधे रहते हैं कि उसको हम अपनी दृष्टि से गलत बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुदामा जी के जीवन में इतना अभाव होने के बाद भी प्रतिदिन बालक रुदन करने के बाद ही शयन करते थे, फिर भी सुदामा जी किंचित मात्र भी चिंतित नहीं होते थे। इसलिए तो उन्होंने कहा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सुखदेव जी ने हमेशा प्रसन्न रहते थे महाराज। एक दिन सुशीला को पता लगा कि भगवान कन्हैया के मित्र हैं द्वारिकाधीश। अब उन्होंने विचार किया कि अब सुदामा जी को भेजा जाए।
भाई मित्र के पास जाएंगे तो हो सकता हो कन्हैया कुछ दशा देख के उद्धार कर दे। सुदामा जी आते हैं भिक्षा मांगकर। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना तुम्हारे मित्र कन्हैया हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ, मित्र की तुमने याद दिला दी, आंखों से अश्रु आ गए। हाँ देवी, तुम सत्य कह रही हो, मेरा बचपन का सखा मेरा कन्हैया है। जब मैं सांदीपनी मुनि के यहाँ अध्ययन करने के लिए रहता था तो एक दिन सांदीपनी मुनि मुझे कुछ सामग्री लेने के लिए भेजे थे। तो इधर से कन्हैया आ रहा था रथ पे बैठकर उसमें आश्रम में प्रवेश लेने, तो मैं रास्ते में मुझे पैर में चोट लग गई थी। तो कन्हैया आकर मुझे हृदय से लगाया था और उसी दिन से मेरी मित्रता स्थापित हुई। कि बोला था मित्र, उसी दिन से उसने बोला, अरे मित्र तुम्हें हुआ क्या है? तो उसने मुझे अपने रथ पे बिठाया, तब आश्रम लेके गया। मैं भी विचार करने लगा, क्योंकि भाई अपने बराबर को सब मित्र बनाते हैं, अपने से छोटे को बनाओ तो महानता है। महाराज बोले, देवी हमारी मित्रता बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। बोले, अच्छा आपको याद नहीं आती अपने मित्र की क्या? बोले, देवी आती तो बहुत है, लेकिन कैसे जाऊं, बड़ी दूर नगरी है उसकी। बोले, अच्छा एक काम करो, चले जाओ ना, चले जाओगे तो कुछ हो सकता वो दे दे। सुदामा जी का मस्तिष्क परिवर्तन। बोले, देवी मैं तब नहीं जा सकता, अगर कुछ लेने के भाव से मित्र के यहाँ जाना है तो मैं कदाचित अपने पैर भी नहीं रखूंगा, उस दिशा में भी रखना मैं अच्छा नहीं मानूंगा जिस दिशा में उसका महल है। क्योंकि मित्र के यहाँ अगर जाना है तो निर्मल भाव से जाओ, कुछ पाने की चेष्टा से मत जाओ। नहीं, मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ पाने की चेष्टा से जाओ। अरे मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ देगा ही, चलो चलते हैं। ऐसे भाव से अगर आप जाते हो तो परमात्मा कहते हैं उस मित्रता पे आप दाग लगा रहे हो, मित्र के साथ आप छल कर रहे हो। ऐसे मित्रता कभी मित्रता नहीं हो सकती। अब सुदामा जी ने मना किया। सुशीला ने अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, अरे स्वामी आप बुरा मान के, मैं तो ऐसे ही बोली, मेरा कहने का तात्पर्य इतना था, तुम जाके मिल आओ, तुम्हें याद तो आती होगी, याद आती तो मिल आओ, कुछ मत लेना, अगर वो देगा भी तो मत लेना, लेकिन जाके मिल आओ। क्योंकि वो जानते थे अगर परमात्मा के पास गए तो खाली हाथ नहीं भेजने वाले। सुदामा ने कहा, देवी खाली हाथ कैसे जाएं? कहा जाता मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में और भगवान के कथा इत्यादि में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। बहन बेटी गुरु के यहाँ कुछ लेके जाओ। कथा इत्यादि में अगर भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया तो पुष्प का सामर्थ्य दिया है कि कहीं से वृक्ष से पुष्प चयन करके लेके चले आओ। खाली हाथ इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं दिया, घर में अक्षत तो जरूर होगा, अक्षत लेके चले आओ, परमात्मा मैंने जो कुछ था समर्पित करते हैं। सुदामा जी ने कहा, मित्र के घर जाना खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, स्वामी आप बस कहिए, मैं जाना चाहता हूं, मैं व्यवस्था करती हूँ। उन्होंने कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले कुछ मिलना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुरंत सुशीला भागी गई, 4 घर से 4 प्रकार के चावल लेके आते हो। कैसी चावल? जो चावल साफ करने के बाद चावल के छोटे छोटे टुकड़े अवशेष रह जाते हैं, जिनको गांव की भाषा में किनकी कहते हैं। उन चावल को, तंदुल को लेकर आती है और कैसे पोटली में बनाती, एक कपड़ा लेती, उस पे रखती, कपड़ा फटा हुआ था उसमें 4-5 कपड़े सिलकर उसको पोटली बढ़िया से बनाकर सिलकर सुदामा जी को देती है। सुदामा जी उस पोटली को लेते हैं और चल देते हैं। और जब चल देते हैं रास्ते में, परमात्मा कहते हैं कि अगर तू मेरी तरफ एक पग आता है, जो तू आवे एक पग, मैं पगाऊं 60। परमात्मा का एक पग ही 60 पग के बराबर है। आप एक बार बढ़ो तो परमात्मा आपको स्वयं खींच लेंगे। अब सुदामा जी गाते हुए जा रहे हैं,
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी। जय हो। भाव के साथ आप लोग भी गाइए ना। अब विश्राम अवस्था में चल रहा, कम से कम गा लो। जब न जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, जब न जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, हाँ पायल मोरी बाजे। जब न जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, छलकाओ नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा जय हो। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो दिन में तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में नगरी, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है। लूट ले वे मोरी, लूट ले वे मोरी साकी नथनी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भाव के साथ हृदय में धारण करते हुए जय हो।
मथुराउत गोकुल नगरी, बीच में जमुना, बीच में जमुना बहे गहरी बड़ी दूर नगरी का नाम दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी का नाम दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी का नाम। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण। ओ तुम्हारे दर्श बिन, तुम्हारे दरस बिन हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी का नाम दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी कान्हा दूर नगरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान एक सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, और जब नेत्र खुलते हैं तो वहां देखते हैं द्वारकापुरी में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि गरुड़ को आदेश दे दिए थे भगवान जाके सुदामा को लेकर आओ, ज्यादा चलना न पड़े उन्हें। गरुड़ लेके आके द्वारकापुरी में सुला देते हैं। उड़ते हैं, बड़े बड़े महल देख के विचार करने लगते हैं कि अरे द्वारका तो बड़ा नजदीक है, मैं फिर क्यों नहीं आया। अब उनको कौन बतावे, गरुड़ जी के द्वारा उनको नजदीक लग रही। अब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ पे कन्हैया कहाँ रहता है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया कौन कन्हैया। बोले अरे वो कन्हैया जिसको कोई कोई कृष्ण कहता है। बोले हे भैया सम्मान के साथ नाम लो, हमारे यहाँ के महाराज है अनंत श्री विभूषित द्वारिका पीठाधीश्वर। लगाओ ये सब नाम शब्दों में लगाओ सम्मान्य सूचक शब्द। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बोले देखो भैया होगा तुम्हारे लिए महाराज, हमारे लिए तो हमारा सखा है, हम इतने जाने, वो हमारे लिए कन्हैया है। अब तुम्हारे लिए वो महाराज बने चाहे कृष्णचंद्र बने, हमसे उससे नहीं मतलब। इतना बताओ उसको पता कहाँ, वो रहता कहाँ पे। बोले जितने महल दिख रहे हैं ना, हर महलों में वही रहता है, लेकिन आप उस महल में जाओ। जाते हैं रुक्मणी के महल में, जहाँ रुक्मणी के साथ निवास करते थे। सुधर्मा सभा लगी थी। कौन सी सभा लगती थी? सुधर्मा सभा। भगवान का श्रृंगार हो रहा था उस समय। पीतांबर डाले गए थे, केस सुलझाए जा रहे थे, कुंडल पहनाए जा रहे थे। इतने में द्वारपाल के पास पहुंचते देखिए यहाँ पे एक संशय है। कुछ लोग कहते हैं ये जो फिल्मों में दिखा देते, मैं उनसे इतना परेशान हूं, हमारा बस चले तो हम सप्लाइये काट दें उन लोगों की। लेकिन हम क्या बतावें, इतना विचित्र घटना दिखाते हैं कि जो घटना शास्त्रों में वर्णन ही ना हो। अरे भैया दिखाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उल्टा सीधा ना दिखाओ। बेचारे आपस में परेशान रहते हैं, आपस में विवाद करते हैं। क्या दिखाते हैं कि सुदामा जब जाते हैं तो द्वारपाल धक्का देते हैं। ऐसा नहीं है। ये बताओ आप स्वयं, अगर जीवात्मा परमात्मा के दरबार से धक्का खा गया तो फिर संसार में उसका रक्षक कौन रह जाएगा? कोई रह जाएगा? और परमात्मा के दरबार से अगर भक्त और ब्राह्मण संत को कोई धक्का मार दे, परमात्मा सहन कर सकते हैं क्या? कदाचित नहीं, उसका सुदर्शन चक्र तुरंत चला देंगे। तो जैसे उस ब्राह्मण को देखते हैं, द्वारपाल आदर सहित कहते हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं एक बार अंदर पता करके आऊं, नहीं तो आप जा सकते हो प्रभु, मैं आपको नहीं रोक सकता। कौन भैया अपने मृत्यु सन्निकट बुलाए? आप अगर आदेश दें तो एक बार मैं जाऊं कन्हैया से, महाराज जी से पूछ लो कि आपसे कोई मिलने आया है, अपना नाम आप बता दीजिए, जो औपचारिकताएं हैं उसको हम पूर्ण कर लें।
अब महाराज सुदामा जी ने कहा, अरे भैया, सुदामा जी बड़े सर सुबह, हाँ भैया आप जाओ। सुदामा जी को सुव्यवस्थित बैठाते हैं महाराज। ये सब दिमाग से निकाल देना कि द्वारपाल धक्का दिए थे। अगर जीवात्मा भगवान के दरबार से धक्का खा गया तो संसार में उसको धक्का ही खाना है, कौन निकाल सकता है। अब सुदामा जी बैठते हैं, द्वारपाल जाते हैं अंदर, बोलते हैं, प्रभु एक बहुत विचित्र मेहमान आया आपसे मिलने। बोले कैसा? बोले सुनो, शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के दाम, धोती फटी सिलटी दुपटी अर पाय उपान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो निज दुर्बल एक, कयो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज कन्हैया के करणों में जैसे भगवान के कानों में सुदामा नाम शब्द पड़ा, भगवान सिंहासन से उठ खड़े होते हैं, सिपाही तुरंत घबरा जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, और भगवान अपने चरण पादुका को भी धारण नहीं करते हैं, पीतांबर को भी नहीं संभालते हैं, आधा श्रृंगार हुआ है, कूद के भगते हैं। आज सभी उसे धर्म सभा में देख रहे हैं कि क्या हो गया भैया, भगवान किसके लिए? आज तक बड़े बड़े दिग्गज आए मिलने, लेकिन भगवान कभी सिंहासन छोड़ के नहीं गए उठ के उसको लेने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से वर्णन किया गया, शीश पगा न झगा तन पे, न जाने आही बसे के ही ग्राम, पता नहीं किस गांव से आ गया, न सर पे पगड़ी है, न शरीर पे कपड़ा है डंका, धोती फटी सी लटी दुपटी, कपड़ा भी फटे चिटे पहना है, अद्विज दुर्बल, ब्राह्मण दुर्बल भी है। कौन भैया इतना विभूति आत्मा आ गया, परमात्मा जिसके लिए दौड़े। सभी आश्चर्यचकित, परमात्मा इधर दौड़ते हैं, पीतांबर पृथ्वी पे गिर जाते, पृथ्वी मैया को पीतांबर आश्वासन दे रहा, घबराओ मत, ये तो परमात्मा और भक्त का मिलन है, होता रहता है, नहीं तो घबरा जाओ, पता लगा हिलने डुलने लगे। और भगवान दौड़ के इधर सुदामा जी सोच रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेगा, उसने नाम सुन के क्या विचारा होगा। और जैसे ही परमात्मा दौड़ के पहुंचते हैं और सुदामा जी को देखते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, और अपने हृदय से लगा के अपने भुजाओं के पास में गले से लगाकर हल्का सा दबा के एकदम दबाते हैं उनको। विचारा, अरे सुदामा जी 1.5 हड्डी कहीं ज्यादा दबा दिए तो हड्डी इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो धीरे छोड़ देते हैं महाराज। हृदय से लगाने के बाद सुदामा जी को लेकर आते हैं सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर उसे सभा में बिठाते हैं। और महाराज अब देखिए परमात्मा के दृश्य सुदामा जी के प्रति बैठाने के बाद आज भगवान कहाँ बैठते हैं? सुदामा जी के चरणों में, और पैरों को ऐसे लेते हैं, रुक्मणी को आदेश देते हैं जाके गुनगुना जल लेके आओ। और जैसे पैरों को देखते हैं, पैरों में छाला देखते हैं महाराज, और छाला देखते ही परमात्मा का हृदय कंपित हो जाता। कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पायो सखा तुम, इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोप गए। महाराज पैर की दशा देखते हैं, बेवाइयां फटी पड़ी हैं, छाले पड़े हैं, छाले फूट गए, उन बेवाइयों से रुधिर रक्त प्रवाहित हो रहा है। ऐसी दशा को देखते हैं, कहते हैं महाराज रुक्मणी जल लेने गई है, उधर जल लेके आती है, लेकिन जल को स्पर्श तक नहीं करते हैं, और अपने अश्रु बिंदु से सुदामा जी के चरणों को धुलना प्रारंभ कर देते हैं। वह कितना प्रतापी होगा वह जीवात्मा, जिस जीवात्मा का चरण परमात्मा स्वयं अपने अश्रु से धुल रहे हैं।
कितना भाग्यशाली हो। परमात्मा तो कहते हैं सुदामा जैसा बनो, मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा, कोई करे या ना करे, लेकिन पहले बनो तो। नैनों के जल से अश्रु क्यों धोए? क्योंकि आंख का जो अश्रु होता है वो भी हल्का गर्म होता है और हल्का खारा भी होता है। इसलिए धुले कि जैसे कि क्या होता है, जब हमारे पैर ऐर में दर्द होता है तो हम नमक पानी गुनगुना करके धुलते हैं तो आराम मिलता है ना, मिलता है। उसी लिए परमात्मा ने धोया। दूसरा भाव श्रवण करिएगा। त्रेता में जब जटायु को तीर लगा था, भगवान उसको गोद में लिए थे लेकिन रुदन नहीं कर पा रहे। भाव है संतों का, रो नहीं पा रहे थे। रो क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि तीर का घाव बना हुआ है, अगर उस घाव में यह जल जाएगा अश्रु का, जटायु को तो अत्यधिक पीड़ा होगा। बेचारा पहले से पीड़ित है, क्योंकि जटायु को पिता तुल्य मानते थे राम जी। उस समय अपने अश्रु को रोक कर रखते हैं। आज वही अश्रु सुदामा जी के श्री चरणों के लिए निकल रहा है। भगवान धुलते हैं, अपने ही पीतांबर से ऐसे पटका लेकर, चरण लेकर बढ़िया से पोंछते हैं। सुदामा जी को बोले आप चलो हमारे कक्ष में, वहां पे लेके जाते हैं, स्नान करवाते हैं, वस्त्र परिवर्तन करवाते हैं, भोजन पवाते हैं, फिर बैठते हैं। भगवान देखो बैठते कैसे हैं। सुदामा जी को अपने शयन बिस्तर पर, जिसपे वो शयन करते हैं, उस पे लिटाते हैं, लेटो सखा, और चरणों में बैठते हैं स्वयं। कहाँ पे? चरणों में, और पैरों को पकड़ लेते हैं, दबाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी जैसा बनो, मैं दबाऊंगा भाई, मैं तो तुम्हारी चरणों की सेवा करूंगा, लेकिन सुदामा जी जैसा बनो तो पहले वह निर्छल भाव होना चाहिए, वह अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्ति होना चाहिए, हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम लेके प्रसन्न रहना सीख जाना चाहिए। तो मैं आपकी सेवा में सदैव आता रहूं। पैरों को दबा रहे हैं। अब इनका विषय होता है हम तो इस चिट्ठी से परेशान हैं। हर 10 मिनट पे एक एक पर्ची हमें मिल रही है। हम कथा बोले कि पर्ची पढ़ें। अब महाराज चरणों को दबाते हैं, आपस में वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं कि मित्र बताओ तुमने विवाह किया? सुदामा जी ने शर्माते हुए कहा हाँ मित्र, हमने विवाह एक किया है, वो भी तुम्हारी भाभी बड़ी सुशील है। बोले तो जब भाभी सुशील है तो भाभी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। अब वो पोटली याद आ गई, पोटली को बगल में और तेज दबाने लगी, कहीं पोटली दिख ना जाए। भाई हम कैसे किनकी खिलाएं अपने कन्हैया को? भगवान ने कहा कि भाभी तो खाली हाथ आपको नहीं भेज सकती है, भाभी ने हमारे लिए कुछ जरूर मंगवाया भेजा होगा। और ये बता विवाह कर लिया, हमें पूछा तक नहीं तूने? बोले कन्हैया क्या बताएं, ऐसी परिस्थिति में विवाह हुआ कि पूछने का समय ही नहीं मिला। बोले ठीक है, लेकिन जो उपहार भेजी हमारे लिए भाभी जी उसको दो। हाथ को दबाना प्रारंभ किए। बोले क्या बात है सखा, इस हाथ को क्यों दबाए जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं कन्हैया। बोले अरे उसमें दर्द है क्या? बोले नहीं नहीं ठीक है हमारा हाथ। बोले भैया पहले बताए, हम इतनी देर से पैरों को दबाए जा रहे हैं, हाथ में दर्द पड़े, हाथ लाओ इधर। हाथ पकड़ खींचते, पोटली हाथ में आ जाती है। पोटली देख के भगवान जब उसको खोलते हैं कहते हैं अरे मित्र तुम नहीं जान पाए क्या हमारे स्वभाव को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे पत्ता हो, चाहे पत्रम पुष्पम फूल हो, चाहे फल हो, चाहे जल भी हो, लेकिन अगर तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि, अगर भक्ति के साथ भाव के साथ मुझे समर्पित कर रहे हो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान ने 2 मुष्टि खाए और 2 लोक का सुख सुदामा जी को दे दिए। तीसरी मुष्टि पाने चले,
रुक्मणी जी रोक लेती हैं। भागवत में एक मुष्टिक का वर्णन है कि एक मुट्ठी पाते हैं, लेकिन अन्य कहीं जगह मिले कि दो मुष्टिक पाते हैं। रुक्मणी जी रोक लेती हैं, कहते हैं महाराज क्या चाहते हो, सब कुछ दे के खुद सुदामा बनना चाहते हो, एक भाव। दूसरा भाव कि अरे ब्राह्मण का प्रसाद है महाराज, सबको हिस्सा दीजिए, अकेले अकेले प्रसाद का आनंद लेना चाहते हो। रुक्मणी जी लेती हैं, सबको मिल बांट के पाती हैं। बोले कि भैया अबे बताओ, भाभी ने अगर कुछ भेजा था तो कुछ संदेश भी कहा होगा हमारे लिए कि मित्र से ऐसा कह देना। बोले हाँ लल्ला, उन्होंने एक संदेश कहा। बोले क्या? उन्होंने कहा है एक मास द्वै पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित दिन देनी मोय। कन्हैया ने इतना सुना, उनकी आंखों में अश्रु आ गया, हृदय रुदन में आ गया कि अरे क्या हो गया भगवान। इसका अर्थ है कि एक मास दो पाख में दो एकादशी होता, महीने में दो एकादशी आता, लेकिन हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में नित्य दिन एकादशी आता है। इतना सुनने के बाद प्रभु का हृदय कांप गया, आंखों में अश्रु आ गया और मने मन में उत्तर दे के भेजते हैं होनी थी सोए होए गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे भाभी अब चिंता मत करो, जो होना था संकट के बादल गए, अब आनंद के साथ खाओ, एकादशी करने की आवश्यकता नहीं। अब सभी एकादशी का मैं फल आपको दे दे रहा हूं। सुदामा ने पूछा मित्र ये बताओ तुमने विवाह इत्यादि किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा हाँ विवाह तो किए। बोले तो मिलवाएगा कि नहीं? भाभियों से भाई विवाह के लिए मित्रों की आपस की वार्ता जानते हैं। बोले हाँ सखा मिलवाएंगे। अब भैया 16,108 है, अब कैसे मिलवाएं? बोले काम करो मित्र, तुम आशीर्वाद भी दे दो, आएंगे आपको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद दे देना। बोले अच्छा ठीक है। बैठ जाते हैं, बढ़िया गद्दी लगती है। रुक्मणी को कहते हैं सभी को बुला लाओ आशीर्वाद के लिए। महाराज 16,108 की लाइन लगी लंबी। अब रुक्मणी जी आती हैं, कहते हैं बाबा प्रणाम। कहते हैं सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, संतति प्राप्ति भव, आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। हो जाती हैं। पीछे से कौन आता है? जामवंती जी कन्हैया को इशारा करते हैं, ये कौन है? बोले महाराज हमारी पत्नी है, आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले अच्छा अच्छा हो सकता भाई 2-4 विवाह के राजा है भाई, राजा के शौक होते हैं, एक विवाह में थोड़ी ना इनका। बोले भैया ठीक है, आरोग्य मस्तु कल्याण मस्तु पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव, दोनों हाथ हिला। तीसरी आती है सत्यभामा जी, फिर इशारा करते हैं कौन है? भगवान ने कहा आशीर्वाद दो भैया, ये ना पूछो कौन है, जितने इस लाइन में आ रहे हैं सब हमारे ही है। बोले हो सकता भाई 10-20 होंगे। बोले ठीक है लल्ला आने तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण के पास आशीर्वाद भरा पड़ा है। भगवान ने कहा अभी देखते हैं आशीर्वाद कितना भरा है। महाराज आशीर्वाद देना प्रारंभ किए। कल्याण मस्तु आरोग्य मस्तु पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। ऐसे ऐसे करके 50 निकल गए। 50 को आशीर्वाद दिए। फिर पूछते कन्हैया कितने? बोले अभी आशीर्वाद दो, अभी तो आपने 1% भी नहीं दिया, 100 में से 1% भी अभी नहीं निकाला आपने। महाराज ऐसे करते करते 2000 बीत गए। अब आरोग्य मस्तु कल्याण मस्तु हट गया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। महाराज जब 4000 पहुंचे, बोले कन्हैया कितना? बोले अभी आधे के आधे पहुंचे हो, अभी देते रहो। और सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव में से पुत्रवती भव हट गया। अब एक हाथ भी डाउन हो गया, सौभाग्यवती भव। महाराज 2-3 निकल जाते तब कहते सौभाग्यवती भव। जब 6000 की संख्या पहुंचे, बोले कन्हैया अभी कितने? बोले अभी देते जाओ, अभी आधे नहीं पहुंचे महाराज। अब हाथ दोनों डाउन हो गया,
नीचे पहुंच गया। अब जो आता कहते हैं सौभाग्यवती भव, आंख बंद हो गए। भाई 6,000 महीने रखते हो, 7,000 पहुंचे तो सौभाग्य भी खत्म, 2-4 निकल जाते भव। फिर आते प्रणाम करते, 4, 6, 10 निकल जाते भव। ऐसे ऐसे करते 8,000 पहुंचे। बोले भैया अभी कितने बच्चे हैं? बोले अभी आधे बच्चे हैं। बोले हे लाला तू क्या चाहता है? इनको आशीर्वाद दे देते देते मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ जाए। अब तो हमारे बस की नहीं हम आशीर्वाद दे पाएंगे, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर। भैया हम बहुत दे लिए, हाथ भी काम करना बंद कर गया, अब जुबान भी काम करना बंद कर रहा है। भगवान ने कहा देखो भैया अब आधे को दे दो, आधे को नहीं दोगे तो बुरा मान जाएंगे, तो मनाना बड़ा कठिन है इनको। बोले कन्हैया एक काम करो, तुम सब एक साथ खड़े हो जाओ, मैं सबके हिस्से के आशीर्वाद तुम्हें इकट्ठे दे देता हूँ, सबको मिल जाएगा। बोले ठीक है। सब इकट्ठे खड़े होते आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद कन्हैया कान पकड़ते, क्यों मैंने एक विवाह किया तो तुमने कहा पूछा नहीं, और तुमने इतने विवाह की एक में भी नहीं पूछा तुमने। बोले मैं तो तुम्हें क्या बताएं, सब विवाह ऐसे हुए कि मुझे नहीं पता हो रहा था विवाह हो रहा है कि भगाई का खेल चल रहा है। खुद नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे रेस चल रहा है कि जीतो जीतो। यहाँ विवाह होने के बाद पता चलता था विवाह हो गया है, तो हम कैसे तुम्हें बताते। इस तरह हुआ। अब कन्हैया जाने के लिए बोले अब मित्र हम चलते हैं। और यहाँ आके देखते हैं पूरी नगरी ही परिवर्तन में, उनकी कुटिया ही नहीं। सुशीला आती सर धजकर आरती लेकर आरती उतारती हैं, समझाती हैं, तो समझते हैं कि अरे परमात्मा ने क्या कर दिया। आनंद के साथ रहने लगे। इसी के साथ सुदामा चरित संपन्न